Deshmane. Welcome here everyone for today's lecture. Today's third lecture of Java series and इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट. हमने लास्ट लेक्चर में इफ एंड एल्स कवर किया था, नेस्टेड इफ एल्स भी कवर किया था, इफ एल्स इफ भी कवर किया था, जिसको एल्फ भी बोला जाता है. तो उसका अगला पार्ट है स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट, वो हम इस वीडियो में करेंगे. तो हमने लास्ट वाली वीडियो में इफ एल्स इफ करा था, जिन्होंने भी देखा है नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लो, क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट. सो इफ एल्स इफ किया था, उसमें हम इफ एल्स इफ लिखते थे, फिर हमें जो चाहिए वो कंडीशन, फिर अगेन एल्स इफ लिखते थे, फिर सेकंड कंडीशन, फिर अगेन एल्स इफ, देन थर्ड कंडीशन. तो वो एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म बन जाता था एल एफ बोल के. तो इफ एल्स इफ के उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हम स्विच एंड ब्रेक का यूज कर सकते हैं. अब स्विच में क्या होता है, स्विच में हम मल्टीपल केसेस में मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं. पहले हम जैसे इफ लिखते थे वैसे इफ लिखेंगे, इफ की जगह हम स्विच लिखेंगे. यहाँ स्विच एंड ब्रेक में स्विच, उसमें हम जितने चाहिए उतने केसेस ले सकते हैं. अब नंबर ऑफ केसेस कितने ले सकते हैं, 1 से n तक लेके कितने भी केसेस हम ले सकते हैं जितने हमें चाहिए. ठीक है. अब केस 1, केस 2, केस 3 हम लेंगे. उसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे हर एक केस के बाद. जो हमारे कोड के लिए सूटेबल केस होगा, जो हमारे स्टेटमेंट के लिए सूटेबल केस होगा, वो केस एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट जो हमें चाहिए वो होगा जो इस केस में लिखा है. तो पहले हम सिंटैक्स देखते हैं स्विच का. अब स्विच का सिंटैक्स ये है, पहले तो हम स्विच लिखेंगे यहाँ पे. ये हमारा नॉर्मल क्लासरूम फाइल है जो जावा की हम बनाते हैं. फाइल का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा. और ये वॉइड मेन, इसमें हम स्विच का सिंटैक्स लिखते हैं. पहले हमें सिंटैक्स दिखाती हूँ मैं आपको, उसके बाद हम कोड लिखेंगे. तो ये स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जो भी हमें लिखना है. उसके बाद हम केसेस लिखते हैं जो भी हमें केसेस चाहिए. अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, पर ये सिंटैक्स एक बार देख लो. केस 1, अगर ये फर्स्ट केस हमें चाहिए, इसके अंदर हम 1 नहीं बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे, वैल्यू 1, क्योंकि इसमें कुछ भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. इसमें ऑपरेटर्स इंसर्ट कर सकते हैं, अरिथमेटिक एल्गोरिथम्स इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो हम इसे वैल्यू बोल देते हैं इंस्टेड ऑफ 1. केस 1, इसमें हम जो भी हमें चाहिए वो कोड लिखेंगे जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है. उसके बाद ब्रेक लिखेंगे. ये केस खत्म हो गई. अब अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो सेकंड केस वैल्यू 2. उसके बाद हमें जो चाहिए वो कोड, उसके बाद इसे भी ब्रेक कर देंगे. अब यहाँ हम जितने चाहिए उतने केसेस ले सकते हैं. अभी हमने 2 लिए. अगर n नंबर ऑफ केसेस है, 5 केसेस है, 6 केसेस है, तो हम उन्हें ले सकते हैं. उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस हमें लेनी होती है. सारे केसेस हमारे लिखने के बाद जो डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी केस रन नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट केस रन होगी. डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोड. ओके, यस. अगर इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगी. ओके, तो हम यहाँ पे अब हमारा एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें मंथ्स वाले एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक मंथ का नंबर लेंगे और उस नंबर पे जो मंथ आता है उसको हमें प्रिंट करवाना है. तो ये हम कैसे करेंगे, एक सपोज हमने कुछ भी नंबर इंसर्ट किया 1, इंट मंथ इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा मंथ आता है वो प्रिंट होना चाहिए. अब ये हम कैसे कर सकते हैं, इंट मंथ हमने लिया, यस, इंट मंथ हमने लिया 1. ओके, अब इस मंथ पे, इस नंबर पे कौन सा मंथ आता है वो हमें प्रिंट करवाना है. तो हम केसेस लगा सकते हैं. केस 1 इक्वल्स टू जनवरी, केस 2 इक्वल्स टू फरवरी. अब ये मंथ जिससे भी मैच करेगा वो हमारे लिए प्रिंट होके आ जाएगा. तो हम इसमें भी स्विच लगा सकते हैं. स्विच में हम यहाँ पे पास करते हैं एक्सप्रेशन विच इज मंथ. नाउ मंथ में हमारी पहली केस हो जाएगी केस 1 इक्वल्स टू, केस 1 में हम क्या लिखेंगे, क्या प्रिंट करो हमारे लिए, जनवरी. ओके, यस. इसके बाद हम लगाएंगे ब्रेक. ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो समझ में आ गया आपको, यस. उसके बाद हम केस 2 लगाएंगे. अब हमें पूरा सारे महीने लिखने पड़ेंगे. अब यहाँ पे फरवरी, यस,
then break. Case 3. What is case 3? March. Then break. Then case 4. What is our case 4? April. Break. Then case 5. Case 5 is May. अब 5th केस को ब्रेक करेंगे. ब्रेक के बाद केस 6. इस पे एरर क्यों आया है? ओके. May. Case 6 is June. I have to break case 6. Case 7. Case 7 is July. Break. Then case 8. यह हमें पूरे सारे महीनों के लिए कर सकते हैं क्योंकि इनपुट तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना. जुलाई, अगस्त. ब्रेक. केस 9. व्हाट इज, ओह माय गॉड, यस, केस 9. ये मैं सिसो टैब क्यों कर रही हूँ? सिसो टैब करने पे भी system.out.println होता है, तो सिसो टैब करेंगे या फिर एस आउट लिख के टैब करेंगे तो भी यही स्टेटमेंट लिख के आएगा. जुलाई, अगस्त, सितंबर. सेप्ट लिख देते हैं बस. सेप्ट. ब्रेक. केस 10. केस 10 में भी अक्टूबर. ब्रेक. केस 11. केस 11 में हो गया अक्टूबर, नवंबर. उसके बाद ब्रेक. केस 12 लास्ट मंथ. दिसंबर. ओके, इसको हम ब्रेक करेंगे. फिर लास्ट स्टेप, यू मस्ट राइट डिफॉल्ट स्टेप, क्योंकि इसमें से कोई नंबर नहीं है तो हमें डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा. व्हाट इज आवर डिफॉल्ट केस? इनवैलिड मंथ. इसको ब्रेक नहीं करना है. इसको ब्रेक ना भी लिखो तो चल जाएगा. अब इसको रन करते हैं. जनवरी. यस, हमने नंबर इंसर्ट किया था 1. अब इसमें हम 10 कर देते हैं. What is 10th month? अक्टूबर. यस, इसमें हम 5 कर देते हैं. सेव. मी. यस, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. ऐसे स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसमें हम केसेस लगाते हैं जो भी हमें चाहिए, जितने भी हमें चाहिए. तो आप मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं. और ये याद रखना कि स्विच ब्रेक स्टेटमेंट फॉल थ्रू होता है. अगर ब्रेक नहीं लगाओगे, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वाले सारे एग्जीक्यूट होंगे. इसलिए ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट. नहीं लगाओगे फिर भी हो जाएगा. ब्रेक इज ऑलवेज ऑप्शनल बट लगाना इम्पॉर्टेंट है. ओके, यस. तो हम इसके बाद होमवर्क प्रॉब्लम देती हूँ आपको. होमवर्क प्रॉब्लम में हम ये करेंगे जो कि हमने ये मंथ वाला किया है. ये वाला मंथ वाला किया है. इसमें आप ईयर ले लो और लीप ईयर है या नहीं वो केसेस वाइज चेक करो और प्रिंट करो. अगर एग्जीक्यूट होता है तो कमेंट डाउन यस एग्जीक्यूटेड, एंड नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू. ओके, चलो बाय.